कि 3 महीने पहले ही आपको इस बात का अंदेशा हो गया था जो आज हो रहा है, किस आधार पे आपको अंदेशा हुआ था और क्या अभी जो सरकार में चल रहा है बदलाव का मामला चल रहा है, आपको लग रहा है कि इससे कुछ चेंज होने वाला है? देखिए, अभी पहले पूरा घटनाक्रम जब हो जाएगा उसके बाद इस पे विस्तार से हम अपनी बात कहेंगे। लेकिन जो हरियाणा में जो सब हो रहा है वो हरियाणा के जन भावना के दबाव में हो रहा है और हरियाणा की जन भावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज़ है, निराश है और हरियाणा के जन जन से यही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। अब ये जो सब हो रहा है उसी के दबाव में हो रहा है। क्या हो रहा है पूरा एक बार सारा घटनाक्रम हो जाए तब विस्तार पे उससे हम टिप्पणी कुछ करेंगे। क्या कांग्रेस कोशिश करेगी? थैंक यू, 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 थैंक यू। ठीक है। सांसद हैं जिनको आप सुन रहे थे और इन्होंने जो तमाम बातें कही हैं, आने वाले वक्त में ये अभी स्थिति को और साफ करेंगे। चूंकि कांग्रेस पार्टी में भी टूट की जानकारी है और खबर ये है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को दिल्ली बुला लिया, तो फिर कांग्रेस पार्टी में भी हलचल है। हालांकि पूरा घटनाक्रम जब साफ हो जाएगा तब हुड्डा कह रहे हैं कि हम आगे बात करेंगे इस पर। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि हरियाणा की जनता ने बदलाव का मन बना लिया। अब ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हरियाणा के लिहाज से क्यों इंपॉर्टेंट है? हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, 10 के 10 बीजेपी के पास थी पिछले लोकसभा इलेक्शन में, तो यहां पर लोकसभा इलेक्शन में उसे बरकरार रखना बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आने वाले वक्त में यहां पर विधानसभा चुनाव भी है, तो यहां पर चुनाव बनाए हुए हैं। वी आर कीपिंग अ क्लोज आई ऑन ऑल द डेवलपमेंट्स। एक बार पूरा जो घटनाक्रम जिस तरफ बढ़ेगा तब आपको विस्तार से जानकारी हम देंगे। क्या संभावना है कि कांग्रेस वहां पर अपनी सरकार बना सके इस तरह? दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे और ये कह रहे हैं कि एक बार जब सारा घटनाक्रम शांत हो जाए तो फिर उस पर जवाब देते हैं। एनालिसिस लगातार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। हमारे साथ मनोज लगातार जुड़े हुए। मनोज, आप कुछ सवाल पत्रकार ये भी पूछ रहे थे कि क्या गुंजाइश है इस बात की कि कांग्रेस पार्टी भी सरकार बनाने का किसी तरह से दावा पेश करे? हालांकि नंबर्स गेम उनके पास नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है और बात कह रही है कि बदलाव का मौका है, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए सियासी समीकरण कैसे हैं? चलिए, हो सकता है कि मनोज तक आवाज ना पहुंच पा रही। यही सवाल रविकांत मैं आपसे समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए सारे सियासी समीकरण आखिर कांग्रेस पार्टी किस चश्मे से देख रही हो? हालांकि कैमरे के सामने दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि यह बदलाव का मौका है और हरियाणा की जनता आने वाले वक्त में बदलाव करेगी। देखिए अनुराग, आपने दीपेंद्र हुड्डा को सुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और पूरे घटनाक्रम के बाद ही वो कोई टिप्पणी करेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी जल्दबाजी में इसलिए नहीं है क्योंकि फिलहाल उसको इस पूरे डेवलपमेंट में कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके पास नंबर्स हैं और वो सरकार बनाने की स्थिति में हैं, तो अब तक कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता दिल्ली से चंडीगढ़ का रुख कर चुका होता। पूरी तरीके से कांग्रेस यहाँ पर शांत है, पूरे घटनाक्रम को देख रही है। इसका मतलब बिल्कुल यही साफ है कि बीजेपी के विधायक पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं, वो एक तरीके से एकजुट हैं और जो नंबर्स जो है वो गवर्नर के सामने रखे गए हैं उससे गवर्नर संतुष्ट हैं कि एक बार फिर जो है बीजेपी समर्थन के लिए जितने विधायक चाहिए उनकी संख्या को जुटाने में कामयाब है, यानी वो सरकार बना सकती है। इसीलिए उनको निमंत्रण दिया जाएगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता फिलहाल अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उसके पीछे की वजह यही है कि नंबर्स उनके साथ नहीं है और जेजेपी अगर टूटती भी है तो क्या वो कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी, क्योंकि दोनों का वोट बैंक लगभग एक है और दोनों का वोट बैंक है जाट वोट बैंक। दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला ये साथ आए, इसकी भी संभावनाएं बेहद कम नजर आ रही हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में बनी हुई है।